नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम को लेकर जो अपडेट है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि सचिवालय ने क्या कुछ बयान कहे हैं, क्या काउंसलिंग होंगे आप लोगों का, या जो संविदा कर्मी जो अपनी मांग लगातार रख रहे हैं, जैसे कि उनकी मांग अभी भी जारी है, वो भी हम आपको कवरेज दिखाएंगे कि क्या कुछ अभी चल रहा है। बीटीएससी के जो बहाली की प्रक्रिया को लेकर जो संविदा कर्मी अपनी मांग को जो रख रहे हैं उसके भी जानकारी हम इस वीडियो में आपको सारी अपडेट बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और जैसे कि आप सबको पता है कि बीटीएससी ने जो डेट है एग्ज़ाम का वो कन्फाइंड कर दिया है कि दिसंबर में एग्ज़ाम लिए जाएंगे, और इस महीना के अंत में आपको डेट भी एग्जैक्ट डेट भी बता दिया जाएगा कि किस डेट का दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो बीटीएससी ने अपने तरफ से जो भी जब से धरना शुरू हुआ है तो सारा प्रक्रिया शुरू कर दिया है जो कि एग्ज़ाम को लेकर, और उसी क्रम में जैसे कि जो संविदा कर्मी एएनएम कर्मी है वो अपनी मांग रख रही है डायरेक्ट काउंसलिंग को लेकर। तो जो कुछ भी हो वैसे तभी ज़्यादातर है कि एग्ज़ाम लिए ही जाएंगे, जैसे कि आयोग कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम लेंगे ही लेंगे, और फिर भी जो संविदा कर्मी अपनी मांगों को रख रहे हैं वो भी हम आपको अपडेट बताएंगे। तो जैसे कि अगर एग्ज़ाम लिया जाता है तो आप लोगों को तो तैयारी करने होंगे। तो बीटीएससी एएनएम की तैयारी करने के लिए हमने क्लासेज स्टार्ट किए हैं और बहुत सारे लेक्चर हो भी गए हैं, और आप सबको प्रोवाइड भी कर दिए सारे लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। और यदि आपको अब बीटीएससी एएनएम में परमानेंट नौकरी चाहिए तो आपको तैयारी करने होंगे, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, और इसके लिए आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करने होंगे। इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से निकलेंगे, 100% आपका एग्ज़ाम निकलेंगे। जिस तरीके से बीटीएससी ने अपना सिलेबस डिफाइंड किया है वो बिल्कुल आप लोगों के अनुसार ही दिया गया है। बीटीएससी जो आप लोगों ने एएनएम में जो पढ़े हैं वही दिया है बीटीएससी ने अपने सिलेबस में, और फालतू जो जैसे कि एक्स्ट्रा होते हैं जैसे रीजनिंग या कह सकते हैं कि मैथ जीके जीएस वो सब नहीं इंक्लूड किया गया है। तो आपका सिलेबस बहुत ही कॉन्फाइनिंग सिलेबस है, आपको अब अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी हम लगातार आपको करवाएंगे भी। तो चलिए एएनएम कर्मियों का अपडेट भी देख लेते हैं कि क्या कुछ है, और आप लोग पीडीएफ के लिए इस नंबर पर ज़रूर संपर्क करें, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। हुए हैं इसलिए कि सरकार से हम लोग की कोई ज़्यादा मांग नहीं है, बस एक सूत्री मांग है कि जो 2022 में आप निकाले हैं वैकेंसी और नियमावली 18 की है, वही नियमावली 23 में जो आप लागू किए हैं एग्जाम का, वो नियमावली 22 में लागू नहीं होगी, और आप हमको 2018 वाली नियमावली से परमानेंट किया जाए, काउंसलिंग करा कीजिए। अभी आपके लोग सचिवालय गए थे, क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद बन रही है? हम लोग सचिवालय गए, लेकिन सचिवालय में हम लोग की संख्या ज़्यादा थी। हम लोग अभी बापू के तिल मंदिर थे, बुरा मत कहो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो। तो अभी हम लोग जो संदेश है शांतिपूर्वक शांति दूत बन के गए थे। कभी ऐसा भी समय आएगा जब सरकार नहीं सुनेगा तो हम लोग लातूर युद्ध भी करने वाले में से हैं, सब पीछे हटने वालों में नहीं है। इसलिए कि 11 जिला घर बा तो कौन बात के डर बा। तो वही चीज़ है, हम लोग अभी शांति से गए हैं। जैसे हम लोग से प्रशासन बात कर रही थी उसके हिसाब से तो लड़ाई हो जाती, लेकिन हम लोग अभी बहुत कंट्रोल किए हुए थे, क्योंकि हमारी 4 बहनें अंदर वार्तालाप करने के लिए गई थी, और जो आगे होता है, जो लीडर होता है, उसकी बात को सुनना पड़ता है, और हम लोग उनकी बात को सुने। वो हम लोग से कहें कि हम लोग का बात हो रहा है बहन, तो आप लोग शांतिपूर्वक जा करके गर्दनी बाग में बैठिए। लेकिन हम लोग भी तो पीछे हटने वाले हैं नहीं। पुलिस जो है हम लोग को धकेलते गया, हम लोग अपना आगे आते गए, लेकिन उसको साथ लेके आए, और आए कहाँ तो सचिवालय हाल्ट तक हम लोग को प्रशासन को साथ में लेकर के आए। इस बात तक आप लोगों को शासन हम लोग को किया है, तब हम लोग आए। इसलिए कि जैसे ही प्रशासन पीछे मुहे जाता था वैसे ही हम लोग उसके फिर पीछे लग जाते थे। फिर हम लोग को आगे, हम लोग यही बोलते कि जब आप लोग हम लोग को छोड़ने आ रहे हैं कि हम लोग पीछे ना मुड़े, तो आप लोग भी अकेले कैसे जाइएगा, हम लोग भी। आप लोगों ने सुने कि अभी जो सचिवालय जो इन सबके द्वारा पहुंचे गए थे, जो कि उसमें अभी कोई ठोस ऐसा निर्णय नहीं आया है। सचिवालय जाने के बाद ही बीटीएससी ने एग्ज़ाम का डेट दे दिया कि अब एग्ज़ाम का डेट जो कि दिसंबर में लिया जाएगा, वो सचिवालय जो अब गए जो संविदा एएनएम कर्मी उसके बाद ये डेट आया है, क्योंकि सरकार और आयोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाए, और इस पर
फ़िलहाल केस भी हुआ है। यदि केस ओपनिंग नहीं होती है तब तो ये एग्ज़ाम हो जाएगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हेयरिंग आ जाती है, यदि कोर्ट स्टे लगा देती है तो वैकेंसी रुक सकती है। तो क्या कुछ होंगे, सारी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। लेकिन आपको क्लासेज करने हैं, यदि एग्ज़ाम लिया जाएगा तो आपको देने पड़ेंगे, और नहीं दीजिएगा तो आप ऐसे वैसे ही छट जाइएगा। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम का तैयारी करनी चाहिए, और जो तैयारी रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा कि आप एग्ज़ाम लिया जाएगा तो आपको निश्चित रूप से निकलेंगे। और ज़्यादातर उम्मीद रखिए कि एग्ज़ाम होंगे ही होंगे इसमें। थैंक यू।